नमस्कार मित्रों और साथियों, आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जहां हम जानेंगे शांत और अशांत के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने जाना क्या होती हैं आवर्ती संख्याएं, क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं और क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। अब हम जानेंगे शांत और अशांत के बारे में। तो हम पहले एक उदाहरण लेते हैं 1/8। 1/8 को मैं देखें ये शांत है कि नहीं, तो इसके लिए हमें ऐसे करना होगा, इसको डिवाइड। यहाँ लिखना होगा 1 और यहाँ लिखना होगा 8। एक 8 को डिवाइड कर 1 को डिवाइड करें 8 से, तो 8 एकम 8। यहाँ पर 1 का डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 1 के साथ लें 0। यहाँ अगर 0 लेते हैं तो 0 यहाँ लग जाएगा और इसके बाद दशमलव, चूंकि आपको भाग देना तो आता ही होगा, नहीं आता तो कृपया कमेंट कीजिए, हम इसे ही बताने का प्रयास आपको करेंगे। तो 8 एकम 8, एक बार गया, यहाँ पर 2 निकल के आया 1। 8 एकम, यहाँ पर पुनः 0 लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार डिवाइड हुआ इसलिए 2 लिखेंगे यहाँ पर। 8 दूनी 16, यहाँ पर ये 10 में से 6 गया 4 आया, यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 5 40। हम जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि ये शून्य ना हो जाए या इसका रिपीटेशन ना हो। तो 5 बार यहाँ डिवाइड हुआ। अब यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचता, इसलिए हम बोल सकते हैं जब भी ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसको डिवाइड करने पर शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो, तो उसको बोलते हैं शांत। तो इस भिन्न को हम यहाँ पर शांत प्रवृत्ति की बोल सकते हैं। तो पहला आपको शांत समझ में आ गया होगा, जहाँ पर शेषफल हमें 0 प्राप्त हो और भागफल आगे ना तो रिपीटेशन में बढ़े ना किसी प्रकार बढ़े, उसे बोलते हैं हम शांत प्रवृत्ति। अब आप सीखते हैं आपको अशांत क्या होता है, अशांत प्रवृत्ति क्या होता है, अशांत या आवृत्ति प्रवृत्ति क्या होती है, अशांत आवृत्ति। तो हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम 1/7 को लेते हैं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। तो हम एक बार डिवाइड करेंगे 0 लेके, तो यहाँ पर 3 आएगा आपका, यहाँ पर 1 आएगा। फिर यहाँ पर पुनः डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, तो यहाँ आपका 2 बचेगा, यहाँ आपका 4 बचेगा। फिर यहाँ पर पुनः डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, यहाँ पर आपका 2 जीरो के बाद बचेगा पॉइंट, 0 पॉइंट के बाद। 7 दूनी 14, आपका यहाँ पर 6 बचेगा। तो यहाँ पर एक 0 पुनः लेंगे, 7 हुआ 56, 8 बार डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। पुनः यहाँ पर ये 4 निकलेगा, तो आप पुनः 0 लेंगे, ये हो जाएगा 7 पंजे 35। तो आप 5 बार डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ फिर 10 में से 5 गया 5 लिखेंगे, यहाँ पुनः आप एक और 0 लेंगे और 7 7 49, लगभग 9 बार फिर डिवाइड होगा। फिर पुनः आपका 1 बचेगा। तो यहाँ आपका जो 1 बच रहा है वो यहाँ पर भी आपका 1 था, इसलिए आप पुनः यहाँ पर 0 लेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। 1 फिर से रिपीटेशन होने लगेगा, 1 रिपीटेशन होगा, 4 होगा, 2 का रिपीटेशन होगा, 8 का रिपीटेशन, पूरी की पूरी संख्या का रिपीटेशन हो जाएगा। तो जब भी संख्या का रिपीटेशन होने लगे आप वहीं छोड़ दीजिए और उसमें आवृत्ति लगा दीजिए। ये इस बात का प्रतीक है कि इसको आप अनंत बार लिख सकते हैं, यहीं की यहीं संख्या डिवाइड होकर आती आपकी रहेगी। तो इस प्रकार इस टाइप को आपको बोलेंगे अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति इसको बोलेंगे, आवृत्ति मीन्स होता है बार, तो इसको बार भी बोलते हैं और आवृत्ति भी बोलते हैं। ये लगातार ऐसे ही कैसा आता रहेगा। अब हम सीखेंगे अशांत अनावृत्ति क्या होता है, जिसको अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं। तो हम इसके बारे में सीखें। तो जैसे √2 होता है, √2 को आप कितनी बार करते रहें, ये रिपीटेशन इसका कभी नहीं होगा। जैसे 1.4 1 4 2, उसके बाद आता ही रहेगा इसी प्रकार से। तो आप इसको यहाँ जो भी आए 1 5 जो भी आए, तो आप इसको करते रहिएगा, यहाँ पर कभी भी रिपीटेशन आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार को बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। तो पहले हम चैप्टर नंबर 1.3 के कुछ सवालों को देखते हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं 1.3 का पहला सवाल। इसमें दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार शांत है या अशांत। तो हम भाग प्रक्रिया से यहाँ पर इसको सुनिश्चित करेंगे कि ये शांत है या अशांत प्रवृत्ति है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 36 को अंदर की साइड, उसमें भाग देंगे 100 का। तो इसके लिए आपको इसे करना होगा ऐसे, 100 एकम, यहाँ पर एक 0 ले लेना है। यहाँ पर यदि आप एक 0 लेंगे तो यहाँ पर आपको 0 लगाना होगा और यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना होगा।
100 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बार इसको डिवाइड आप लिख सकते हैं। यहाँ पर शेष बचेगा 0 और आपका 6। आप पुनः यहाँ पर एक 0 ले सकते हैं और 100 का डिवाइड करेंगे। 100 का कितनी बार डिवाइड करेंगे तो 6 बार। तो इसके आगे आपका शेषफल नहीं आएगा, इसलिए इस प्रवृत्ति को बोलेंगे हम शांत। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया शांत प्रवृत्ति का। आप बोल सकते हैं इसकी प्रवृत्ति शांत होगी, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये शांत दशमलव प्रकार का आपका उदाहरण था। अब प्रश्न क्रमांक हम 2 की तरफ चलते हैं। आपको पहला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं हम पहले प्रश्न का पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हम आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके आपको समझाने का तरीका, नए से नया तरीका सूझ सकें। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न क्रमांक के तो हम 1 अंदर की साइड लिखेंगे, 11 बाहर की साइड लिखेंगे। अब हमें डिवाइड करेंगे 11 का, तो 11 का डिवाइड नहीं हो सकता चूँकि, इसलिए यहाँ पर एक 0 लेंगे, यहाँ पर एक 0 लिखेंगे। तो भी यहाँ पर 11 का डिवाइड यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको एक दशमलव लेना है, फिर पुनः एक 0 लेना है और फिर यहाँ पर पुनः 0 लगा देना है। तो आपको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर डिवाइड होगा लगभग 9 बार। तो 11 9 99, 9 बार आपका डिवाइड हुआ, पुनः एक बचा, फिर आपको लिखना है एक 0। तो यहाँ पर एक 2 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक 0 लिखना है। फिर 11 9 99 आप लिखेंगे, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको पुनः 11 9। तो ये आवृत्ति लगातार बार आती रहेगी, तो हम इसको यहाँ छोड़ देंगे। इसको बोलेंगे हम अशांत, इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। ये भी आपका हुआ शांत आवृत्ति दशमलव। तो ये आपका आवृत्ति दशमलव का उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूर्ण हुआ। ये आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे 4 सही 1/8 की, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 8 में, क्योंकि इसको ऐसे हल किया जाता है, चूँकि यह लिखा होता है इस प्रकार से। आप बटे में 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। मैं आपको ये कभी बाद में हल करके बताऊंगा। पुनः यहाँ पर आपको डायरेक्ट हल करके बता दिया जा रहा है। 4 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 32 हो गया, उसमें प्लस 1 करेंगे 33 हो गया। तो ये लिखा है आपका 33/8। अब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है 8 8। आप 33 बाहर की तरफ लिखेंगे, 8 अंदर की तरफ लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 32, 8 चौको 32, 8 3 24। तो 24, 8 3 24, 8 चौको 32, 32 लिखेंगे। यहाँ पर लगभग 4 बार भाग गया, तो आप 4 लिख देंगे। यहाँ पर 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा। यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर पुनः 0 निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। फिर पुनः 8 एकम 8 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार आपका डिवाइड हुआ, यहाँ पर आपका 2 बचा, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। फिर पुनः आपको 0 ले लेना है, फिर 8 से डिवाइड करना है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर आपको 16 लिखना है। 10 में से 6 गया, आपका 4 बचेगा और यहाँ पर नहीं बचेगा आपका कुछ, इसलिए लिखेंगे 8 दूनी 16। फिर आपको डिवाइड करना है, लगभग 5 बार जाएगा, 8 पंजे 40 और यहाँ से 0 बचेगा, 8 पंजे 40। तो ये आपको यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसका बोलेंगे दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्योंकि पिछले वाले का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति था। अब अगले सवाल के बारे में हम चर्चा करें, सवाल नंबर 4 के बारे में। सवाल नंबर 4 आपका रहा 3/13। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार होगा आपका 3 आप यहाँ लिखेंगे अंदर की साइड और 13 आप बाहर की साइड लिखेंगे। यहाँ 0 लाइन लिखेंगे, 0 लिखेंगे, पुनः आपको 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 0 दशमलव आपको यहाँ इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, क्योंकि एक ही 0 में चला जाएगा। तो 2 बार आप डिवाइड करेंगे इसको, 13 दूनी 26, 10 में से 6 गया, आपका 4 आएगा। यहाँ पर आपका 3 में से 2 नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 0, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। पुनः आप 0 लेंगे, 6 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, लगभग 4 बार आपका भाग यहाँ पर ये डिवाइड होगा। तो आप 4 बार डिवाइड करेंगे, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया, बचेगा 8। यहाँ पर आपका नहीं बचेगा कुछ भी। इसी प्रकार आप डिवाइड करते रहेंगे तो आपका आंसर आएगा 2307691
0.76923 यहाँ आके आपका यहाँ तक आपका आएगा। तो इसे दशमलव प्रसार को हम कहेंगे शांत दशमलव। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि ये रिपीटेशन में आपका इसके बाद पुनः आएगा। तो अगले सवाल की हम चर्चा करेंगे। अगले सवाल में आपका है 2/11। 2/11 की यहाँ पर बात करें आप, 2/11, तो हम इसको अंदर लिखें 11 को, फिर यहाँ एक 0 लें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 11 एकम 11, 0.1। 11 एकम 11, 11 10 में से 2 गया, बचा आपका 8, यहाँ पर 0 बचेगा। 11 7 77। मैं आपको डायरेक्ट डिवाइड करके बता देता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप बताइए मुझे। 10 में से 7 गया आपका 3 बचेगा, फिर पुनः एक 0 लिखेंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो जाता है आपका। फिर 10 में से 2 गया 8 बचेगा आपका। 10 में से 2 गया 8 बचेगा आपका। फिर यहाँ पर 77 हो जाएगा, फिर आपका 30 बचेगा। फिर यहाँ पर 11 एकम 11, 11 दूनी 22 आप लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पर इसमें कुछ 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11, यहाँ से आपका 9 बचता। 11 एकम 11, 11 8 88। 8 बार आपका डिवाइड होगा, ये 8 बार आपका डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2, ये 0 हो जाएगा। 11 एकम 11, फिर यहाँ से 10 में से 1 गया, 9 बचेगा आपका। 11 7 77 हो जाएगा आपका। 11 8 88 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका 2 बचेगा। तो ये प्रक्रिया पुनः रिपीटेशन होती जाएगी आपको, इसलिए हम आपको यहीं पर छोड़ते हैं। इसका लगातार रिपीटेशन होने के कारण इसे भी हम बोलेंगे शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। अब हम बात करेंगे आगे। इसी प्रकार आपका लास्ट वाला सवाल होगा। यदि जो भी सवाल जो कि शांत आवृत्ति शांत प्रकार का है सवाल, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे 329 329 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आपका शांत दशमलव प्रसार यहाँ पर होगा। शांत दशमलव प्रसार कैसे होगा, क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 लेना होगा। आप 4 का डिवाइड कितनी बार करेंगे, लगभग 8 बार करेंगे। 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा, यहाँ पर डबल 0। यहाँ 0 से 0 बचेगा, 9 से 9 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा आपका, इसलिए आप लिखेंगे 90। फिर यहाँ पर एक 0 उधार लेंगे और फिर एक यहाँ पर 0 लेंगे एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पर एक और 0 लेंगे, क्योंकि 400 से 90 डिवाइड नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर ये चूँकि 0.8 था, तो आप यहाँ पर पुनः लिखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ पर आपका 2 बार डिवाइड होगा और यहाँ पर आपका बचेगा 100। फिर आप एक्स्ट्रा 0 लेंगे, फिर एकम 4, 4 दूनी 800 आपका यहाँ पर होगा। फिर ये आपका 2 होगा यहाँ पर। फिर ये आपका 0 का 0 आएगा, 0 का 0, 10 में से 8 गया, बचा 2। फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 लेंगे, लगभग 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप को बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। अब हम अगले दशमलव प्रसार के बारे में कुछ बात करें। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात यहाँ पर करेंगे, तो आपका किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या आप जानते हैं कि 1/7, चूँकि दिया है आपको 1/7 बराबर 0.14235 ये दिया है और इसका आपको बार दिया है, अर्थात ये बार बार आए है, इसके बराबर ये है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इसके बारे में लिखा है, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं कि इन सभी का दशमलव प्रसार भी शांत होगा? तो आपको इसके बारे में बताना है, दशमलव प्रकार के बारे में। चूंकि हमें 1/7 का दशमलव प्रसार पता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ, हम इस तरीके से बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार वो शांत होगा। कैसे आप बताएंगे? तो यहाँ पहले लिखना है आपको हाँ, फिर यहाँ पर लिखना है 1/7
पहले क्वेश्चन के लिए उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 2 का, क्योंकि आपको लिखा है 0.14235 7 और इसका बार लगा है, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 का। यहाँ पर होगा आपका 2/7, यहाँ पर होगा आपका 0, इस साइड से आपको मल्टीप्लाई करना है तो 7 दूनी 14, गुणा करना है 7 दूनी 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, दशमलव ये आपका 0। तो इसके ऊपर भी आवृत्ति आएगी, तो ये इसका दशमलव प्रसार भी आपका शांत होगा। फिर मैं अगला सवाल बताने का आपको प्रयास करूं, तो आपका है 3/7। 3/7 को आप कैसे हल करेंगे? यहाँ पर लिखा आपने 1/7, इसमें मल्टीप्लाई किया 3 का, गुणा किया, फिर आपको यहाँ लिखना है 0.14235 यही प्रक्रिया मित्रों आपको दोहराना है। इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया 3/7, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, 3/7 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 7 3 21 आपका होगा, 3 5 15 और 1 16 और 1 17 आपका होगा, 3 दूनी 3 तिरका 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 1 4, ये 0 होगा आपका। तो यहाँ आपका इसके ऊपर भी आवृत्ति बार आएगा, इसलिए हम बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार भी किस प्रकार का है? शांत प्रकार का है। तो आप अगले सवाल को देखिए, यहाँ पर 4/7 आपका दिया हुआ है, तो 1/7 मल्टीप्लाई गुणा आपको 4 का करना है, तो आप इसमें यदि 4 का गुणा कर दें तो 4 7 28 आपका 8 होगा, 4 5 20 आपका 0 होगा, 20 और 2 आपका 22 होगा, 4 3 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौके 16, 16 का 6 होगा आपका, 4 एकम 4 और 1 5.0। तो आपका इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। इस तरह से आप लास्ट वाले का दशमलव प्रकार स्वयं पता कीजिए अंतिम 2 सवालों का। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। यदि आपको समझ में आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम अपना प्रयास बार बार दोहराते रहें। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलें, जिसमें लिखा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हम यहाँ पर P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, किन किन संख्याओं को हमको व्यक्त करना है उसके बारे में हम यहाँ पर देखें। जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारे सामने है 0.6। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे सामने 0.47 और क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे सामने 0.001। 0.001 हम तीनों इनके ऊपर बार है, चूंकि हम तीनों सवालों को करने का प्रयास करेंगे। बार का अर्थ होता है 6 को आप अनंत बार भी लिख सकते हैं, इसको हटा के आप 6 को ऐसा भी लिख सकते हैं 6.666 आप लिखते जाइए, कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए इसे दर्शाने के लिए बार आपका लगा दिया जाता है। तो सवाल नंबर हम पहला करने की कोशिश करें यहाँ पर। तो सवाल नंबर पहला आपका यह है 0.6 इसका बार, तो हम चूंकि माने इसको अनंत बार लिखा है 6.666 ये डैश लगा के, तो आपको इसको मान लेना है x, आपको यहाँ लिखना है माना x बराबर 0.666 क्योंकि डैश। अब आपको इसमें दोनों तरफ 10 का गुणा करना है। आपको लिखना है दोनों तरफ, या समीकरण में दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, तो आपको दोनों तरफ 10 का गुणा करना है। 10 में x का गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 10x। चूंकि आपको गुणा इस तरीके से करना है कि एक अंक कम से कम इस साइड आ जाए और जो बाकी आवृत्ति वाले हैं वो उस साइड रहें, उनमें से एक अंक इस साइड आ जाए। तो आपको ध्यान देना है इस बात का। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 आपका यहाँ अंदर की तरफ आ जाएगा, बाकी 6 आपका रहेगा 6 6 6, वो सेम का सेम दोहराते जाएगा, दशमलव डैश होगा। तो चूंकि आपको दिया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है, इसको समीकरण नंबर आपको 2 मान लेना है। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 को आपको, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को आपको घटा देना है। तो आपको लिखना है समीकरण 2 माइनस
समीकरण 1 से इससे क्या परिणाम निकलता है अभी आप देखेंगे। समीकरण 2 आपका क्या है 10x, दोनों अलग अलग, दोनों पक्षों को आपको अलग अलग लिख लेना है 10x, और पहले का क्या है आपका सिंगल x। अब आपको दूसरे समीकरण का लिखना है 6.666 डैश डैश डैश, माइनस आपको करना है 0.666 डैश डैश डैश। तो आपको यहाँ से 10 में से 1 गया, चूंकि 9 बचेगा, चूंकि x के साथ हमेशा 1 माना जाता है, इसलिए आपको लिखेंगे 9x यहाँ पर। फिर यहाँ से 0 में से 6 जाएगा, आपका 6 ही बचेगा, और 6 डैश 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 6 डैश 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 में घटाएंगे तो आपका केवल 6 ही आपको यहाँ पर दिखेगा, बाकी ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखा बचेगा x, 9x बराबर 6। तो आपको अगले उसमें लिखना है, चूंकि यहाँ इसका ये गुणा में है, और जब हम पक्षांतर करते हैं तो जो यहाँ पर गुणा होता है वो यहाँ पर भाग में आ जाता है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है वो यहाँ पर भाग में आता है, जो यहाँ पर प्लस में वो माइनस में होता है, जो यहाँ पर माइनस में है वो प्लस में हो जाता है, और जो यहाँ पर भाग में होता है अर्थात बटे में होता है वो यहाँ पर गुणा में आ जाता है। चूंकि यहाँ इसके गुणा में माना जाता है, जब भी कोई संख्या व्यंजक के साथ लिखी हो, चर और अचर दोनों साथ लिखी हो तो मल्टीप्लाई में माने जाते हैं, गुणा में माने जाते हैं। चर और अचर क्या होता है, जो जिसका एक फिक्स मान हो उसे तो बोलते हैं हम अचर, जैसे कि 9 संख्याएं, और जिसका फिक्स मान ना हो, जिसके जिसके ऊपर हम एक वैल्यू रख सकते हैं, मान रख सकते हैं, उसको बोलते हैं अचर। यहाँ जैसे जैसे कि यहाँ पर x है, तो यहाँ पर ये 6 है, इसके मल्टीप्लाई बटे में आएगा 9 आपका, तो 2 एकम 2, हम इससे 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, नहीं 2 से नहीं कटेगा, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपका 3 तिरका 9। तो आपका x का मान होगा 2/3। आप ध्यान से देखिए, पहली बार मैंने क्या किया आपको ये पुनः रिपीट करके बताऊंगा। पहली बार हमने सवाल को लिया, इसको अनंत बार लिखा 6 डैश डैश डैश, फिर हमने इसको x के बराबर में माना, x बराबर वही का वो लिखा, और ये 0.666 करके लिखा। दोनों तरफ 10 का गुणा कर दिया, x में 10 का गुणा किया 10x, 6 में 10 का गुणा किया, एक अंक बाद दशमलव हट के यहाँ 6 आ गया, 6 आया, और 6 दशमलव वही डैश डैश चलता रहेगा, चूंकि ये अनंत है, यहाँ भी अनंत होगा, यहाँ भी अनंत। हमने समीकरण नंबर 2 पहला माना, समीकरण नंबर दूसरा माना, इन दोनों को घटा दिया तो 10 में से 1 गया 9 आपका, 6 में से 0 गया 6 बचेगा, और बाकी एक्स्ट्रा वाला भाग एक्स्ट्रा वाले भाग में से हट जाएगा, तो आपका यहाँ पर 6 बचा। अब हम स्टेप में जाते हैं, तो यहाँ गुणा में था, यहाँ भाग में आ गया, 3 से इसको डिवाइड किया दोनों को, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नीचे वाले को डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। ये वाला आपका सवाल फुल प्रूफ हो गया है। तो हमने इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया है, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर 2 क्या है, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 0.474747 डैश डैश डैश। इसको हल करने के लिए हमको 4 7 को इस तरफ लाना पड़ेगा, दो संख्याओं को कम से कम हमें इस तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 4 7 के ऊपर दशमलव माना है, ध्यान रहे मैंने 7 के ऊपर अकेला दशमलव नहीं माना है, इसलिए मैंने 4 7 दोनों में से 4 7 में से 4 7 के ऊपर दशमलव माना है। अब सवाल में क्या दिया है वो आप देख लीजिए, यदि 7 के ऊपर दशमलव हो तो आप 7 करके हल कर लीजिए 10 का गुणा करके, और बाकी 4 के ऊपर दशमलव हो, दोनों के ऊपर हो तो आप 100 का गुणा कीजिए। तो हम यहाँ पर 100 का गुणा इसमें करेंगे। पहले हम देखते हैं माना, आपको मानना है x बराबर क्या है, तो x बराबर है आपका 0.4747 और डैश डैश डैश। हम यहाँ पर दोनों तरफ करेंगे 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x, इसको समीकरण नंबर 1 मानना है, ये आपका हो जाएगा 47 डैश डैश डैश। समीकरण नंबर आपका 2 होगा, समीकरण नंबर आपका ये 2 हो जाएगा। अब वही प्रक्रिया अपनानी है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। आपको दोनों को घटा देना है, तो आपका ये हो जाएगा 100 में से x गया, आपका होगा 99x। डायरेक्ट में घटा दे रहा हूँ, ये आपको लिख के 100x माइनस x,
और यहाँ आपको लिखेंगे 47.47 और माइनस डेट डेट डैश यहाँ करेंगे 0.47। इनमें से इसको घटाएंगे, ये बचेगा 99x और ये आपका बचेगा 47। यहाँ आपको x लिखना है, ये गुणा में, चूँकि ये भाग में आएगा 47/99। यदि ये डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो आपका आंसर यही होगा। तो हमें इसे अर्थात इसका p/q रूप होगा 47/99। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा, उम्मीद यही करता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 0.001 क्योंकि इसमें 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। हम यहाँ इसको सवाल को हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम माना x बराबर 0.001 डैट डैट डैश। हम यहाँ पर दोनों तरफ 1000 का गुणा करते हैं, जिससे हमें एक कम से कम एक अंक इस तरफ मिल जाए। तो लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 1000 x बराबर 1। चूँकि ये दोनों जीरो तो माने नहीं जाएंगे, इसलिए हम 2 जीरो को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ ये वाला भाग आपका ये आ गया। फिर इसके बाद लिखेंगे 0.01 इस तरीके से हम डेट डैश इसको लगाते यहाँ पर चलेंगे। ये सवाल नंबर आपका 1 हुआ, ये सवाल नंबर आपका 2 हुआ। क्योंकि अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण अब हम यहाँ से माइनस करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, और देखते हैं क्या परिणाम हमारे सामने होता है। तो यहाँ से 1000 x माइनस एक्स, तो ये होगा आपका 1000, ये होगा x, ये वाला माइनस x। इसमें से इसको माइनस किया, इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। 1.001 माइनस ये डेट डैश वाला भाग है आपका 0.001 डेट डेट डैश। 1000 में से x गया आपका 99, आपका यहाँ बचेगा x बचेगा 999, और यहाँ से आप इस पार्ट को घटा दोगे तो आपका 1 बचेगा। क्योंकि 1 बचेगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/999। ये आपका सवाल यहाँ पर तीनों हल होते हैं। अब हम अगले सवाल के बारे में बात करें। सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 4, जिसे हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर देख चुके हैं p/q के रूप में। इसी प्रकार का सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया हुआ है 0.9999 जो अनंत बार लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 0.9999 डेट डेट डैश को p/q के रूप में व्यक्त करना है। इसको भी मित्रों p/q के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो आपको यहाँ लिखना है x बराबर, माना वही प्रक्रिया अपनानी है, माना x बराबर 0.999 और डेट डैश आपको लगा देना है। फिर आपको यहाँ लिखना है दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो x बराबर आपको लिखना है 9, 10x बराबर आपको लिखना है 9.999 डैश डैश करना है आपको। क्योंकि यहाँ इसके ऊपर बार लिख के भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको बार लिखना है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं बार, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं इसका ये बार। आप इसको माइनस कर लीजिए दोनों को। समीकरण 2 ये वाला 1 हुआ, ये वाला नंबर समीकरण 2 हुआ। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से हम यहाँ पर कितना भी 9 ले सकते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे ये 9 बार बार क्यों लिया जा रहा है वही की वही संख्या। तो 10x माइनस एक्स बराबर आपका 9.9 का बार माइनस 0.9 का बार। तो 10 में से 1 गया, बचा आपका 9x, और 9 में से कुछ जीरो जाएगा तो 9 बचेगा आपका। बार वाली संख्या में से बार वाली संख्या को हटा दिया जाएगा, तो आपका 9/9 क्या परिणाम होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम चलें। यहाँ पर आपका होगा x बराबर 1, इसे इसका p/q रूप होगा 1/1।
ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, इसकी आशा हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। इसमें लिखा है 1/17 के क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया करें। तो आपको करना है विभाजन प्रक्रिया। तो मैं आपको 1/17 की विभाजन प्रक्रिया बता देता हूँ, चूंकि आप इसको स्वयं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। 1/17 का यहाँ पर आप 17 एकम 17 एक जीरो लीजिए, यहाँ पर जीरो लगाइए, यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा, पुनः जीरो लगाइए, फिर यहाँ पर एक जीरो लीजिए, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। अगर 5 बार ये डिवाइड होगा, 10 में से आपको 5 घटाना है, 5 बचेगा यहाँ पर, ये 5 बार आपका ये डिवाइड हो जाएगा, आपका ये 5 बचेगा। इसी प्रकार पुनः आपको डिवाइड करना है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार डिवाइड होगा आपका, यहाँ पर आपका 16 बच जाएगा, 16 बच जाएगा, 15 बच जाएगा यहाँ पर, 17 एकम 17। माफ़ कीजिए मित्रों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक की वजह से 10 में से 5 गया, बचे 5, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 15 बचेंगे। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 80, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। यहाँ पर आपको 136 लिखना है। तो यहाँ पर 10 में से 6 गया, बचा आपका 4, ये 1 बचेगा आपका 14 हो गया, 17 अट्ठे 136 हो गया आपका। फिर यहाँ पर ऐसे ही इसी प्रकार से आती रहेगी संख्या, 8 2 3 5 2 9 4 1 7 1 7 6 4 7 और भी संख्याएं डैश डैश करके आती रहेंगी। तो इसका रिपीटेशन आप देख सकते हैं किस प्रकार होगा। तो अधिकतम ये 16 तक जाएगा, और फिर इसका रिपीटेशन आप देख लीजिए होगा या नहीं होगा। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका लिखा है P/Q। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, यहाँ लिखा है P/Q, जहाँ पर Q जीरो नहीं, Q बराबर जीरो है, Q बराबर है जीरो नहीं है, जीरो के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुभव कर सकते हैं कि Q का कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर आप ले सकते हैं उदाहरण, यानी P/, आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं 5/7, 9/8, 1/7। तो ये आप लिख सकते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कोई नहीं होगा। हम समझाते हैं यहाँ पर आवाज़, चूंकि यहाँ तो इतना ही बताना था, उदाहरण ही देने थे केवल। फिर हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। यदि कोई संख्या लिखी है 25/35, तो इसको तोड़ सकते हैं हम गुणनखंड प्रक्रिया के माध्यम से। 5 × 5, 5 गुणित 5, और यहाँ आप तोड़ सकते हैं 5 गुणित 7। तो इसके एक के अतिरिक्त दो गुणनखंड है, एक तो 1 और एक 5, आपका दो कॉमन फैक्टर मिल गए। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए 5/7 ही केवल इसका ऐसा हल होगा। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि ऐसी तीन संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 7 बताना है आपको, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हों, अर्थात जिनकी आवृत्ति मतलब दोहराए ना जाएं। तो हम उनके बारे में बात करें, जैसे √2 हो गया आपका, करणी 5 हो गया आपका, करणी 7 हो गया आपका, इनका रिपीटेशन नहीं होता। आपका पाई हो गया, पाई, चूंकि पाई को हम कभी कभी 22/7 भी मान लेते हैं, लेकिन इसको 22/7 एक इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ये नॉट इज इक्वल टू पाई है। और से गणितज्ञों ने इसका मान हल करने का प्रयास किया और सफलता भी पाई। आर्यभट्ट, जिन्होंने 4 स्थान तक इसका शुद्ध मान ज्ञात किया, आज लगभग 1.2 ट्रिलियन तक पाई के मानों को ज्ञात किया जा चुका है, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र नहीं करने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। परिमेय संख्याओं में 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
5/7 और 5/7 के बीच और 9/11 के बीच। तो सबसे पहले हम 5/7 को 5/7 का फैक्टर निकालेंगे। 5/7 का आपका फैक्टर है 7 एकम 7। इसमें इसको डिवाइड करना है तो अंदर की तरफ हमने 5 लिखा, बाहर की तरफ हमने 7 लिखा। 7 एकम 7 लगभग एक बार यहाँ पर लगभग 4 बार जाएगा। 7 7 49। आपका यहाँ पर ये आंसर आएगा 7 फिर आपका ये आएगा 49। 7 एकम 7 एक बार जाएगा आपका। फिर आपका यहाँ 3 बचेगा, 0 लेंगे हम, 4 बार जाएगा। 7 चौके 28। यहाँ पर 10 में से 8 गया, 2 बचेगा आपका। यहाँ 1 0 और लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार डिवाइड होगा। फिर यहाँ पर 10 में से 4 गया आपका, 6 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं, 1 0 और लेंगे तो 7 7 49, 7 2 8 आपका 56 होगा। तो 8 बार जाएगा आपका। फिर से यहाँ पर 10 में से 6 बचे, 4 बचेगा। 7 पंजे 35, तो ये 5 बार हो जाएगा पुनः। फिर 10 में से 5 गया 5, पुनः ये रिपीटेशन हो जाएगा इस वाले अंक का। इसलिए इसको यहाँ यहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये लगातार ये वाला अंक आपको आता रहेगा। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं आपका 5/7 बराबर कितना हुआ। 5/7 हुआ आपका 0 7 1 4 2 8 5। फिर अगला आपको 9/11 का निकालना है। तो 9/11 निकालने के लिए आपको 9 को अंदर की तरफ लिखना है, 11 को बाहर की तरफ लिखना है। 9 एकम 9, 9 9 8 9 11 8 88, लगभग 8 बार आपका यहाँ पर जाएगा। तो ये निकल के आएगा आपका, चूँकि 0.8181 ऐसे ऐसे इसका बार निकल के आया। तो आप लिख सकते हैं 9/11 बराबर, मैं आपको हल करके ही बता देता हूँ, नहीं तो आप समझेंगी कि हमें क्वेश्चन नहीं बताया गया। 11 8 88, यहाँ पर बचे आपके 2। फिर यहाँ 20 हो जाएगा। फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, 9 बचेगा। फिर आपका 90, फिर ये रिपीटिशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये हो जाए 0.8181, इसका रिपीटेशन होता जाएगा। इसलिए आप इतना ही लिख लीजिए, नहीं तो पूरा लिख लीजिए 81 इनके बीच की आप जो भी संख्याएं लिखेंगे वो अपरिमेय होंगी। जैसे 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। अन्य 3 परिमेय संख्या है 0 7, फिर आप लिखेंगे 1 से ज़्यादा 2 3 2 6 5 4, अनंत अनंत करके लिखते जा सकते हैं। फिर आप लिखेंगे 7, फिर यहाँ 3 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं यहाँ भी जा सकती हैं। फिर आप तीसरी संख्याएं लिखेंगे 0 8 लिखेंगे आप। 8 से चूँकि कम, एक से कम लिखना है, आप 0 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5, कुछ भी आप करके लिख सकते हैं। बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर इन दोनों के बीच लिखी जा सकती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, चूँकि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, यदि नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, जिससे हमें उसे और से और विस्तृत करने का प्रयास कर सकें और से और ज़्यादा बताने का प्रयास कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताना है। क्योंकि परिमेय यहाँ दिया हुआ है 23, क्वेश्चन नंबर 1 23, करणी 23, क्वेश्चन नंबर 2 225। फिर आपका दिया है वो भी रूट में करणी में दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है यहाँ पर 0.3796। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका 7.478 डैश करके दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 1.10, फिर 1.00, 1.0000, 1.000, ऐसे ही करके अनंत बार दिया हुआ है। तो हमें इसे बताने का प्रयास करें। हम क्वेश्चन नंबर पहले की यहाँ पर बात करें तो चूँकि आप देख लीजिए, सर्वप्रथम आपको देखना होगा कि इसका रूट निकल सकता है कि नहीं। तो आप गुणनखंड प्रक्रिया के माध्यम से, गुणनखंड प्रक्रिया 23 का यदि हम निकाल के देखें, फैक्टर टुकड़े निकाल के देखें गुणनखंड, तो यहाँ पर नहीं निकलेंगे। 23 केवल 23 से विभाजित होता है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं निकलेंगे, इसलिए रूट के अंदर रहेगा। रूट से बाहर, करनी से बाहर निकालने के लिए किसी चीज़ के 2 फैक्टर होना आवश्यक है, सेम 2 फैक्टर। जैसे कि हम 4 लिखें तो इसके 2 फैक्टर होंगे
4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 हो जाएंगे, इसका एक फैक्टर निकल के आएगा, तब हम निकाल सकते हैं 2 को बाहर। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका नहीं निकलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। चूंकि इसका 15 निकल के आएगा यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। 15 कैसे निकल के आएगा, यदि हम निकालें 225 का, तो यहाँ से ये टुकड़े निकल के आएंगे आपको 225, 2 एकम 2, 2 से डिवाइड नहीं होगा चूंकि ये 3 से डिवाइड होगा, 30 आते 21, 3 पाँचे 15, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, यहाँ पर 5m 25, यहाँ पर आपका 5 एकम 5। तो 2 फैक्टर 3 के, 2 फैक्टर 5 के, 3 पाँचे 15, इसका 15 निकल के आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी। तो चूंकि दूसरे नंबर वाली संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी, संख्या तीसरी की बात करें तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये डैश 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 करके नहीं दी हुई है आपकी, यहाँ पर ख़त्म हो गई है। इसके बटे में आप 1 लिख के इसको दशमलव को हटा के 0 0 लिख सकते हैं। तो ये वाली भी आपकी परिमेय संख्या होगी। चूँकि ये वाली संख्या आपको यहाँ पर बाढ़ दिया हुआ है और अनंत भी यहाँ पर डैश डैश लगा, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या हम कहेंगे। ये वाली संख्या अनियमित और अनावृत्ति रूप से बढ़ रही है, इस संख्या को या अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहीं तक हमारी प्रश्न श्रृंखला थी। आगे प्रश्न श्रृंखला की हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।